इस कलयुग में, कली काल में कौन इन साधनों को मानने वाला है। कोई हमसे कह दे घर बार छोड़ करके हिमालय की गुफा में भजन करने चले जाओ, कौन जाएगा। कोई कह दे हमसे भैया अवगुणों को त्याग दो, अवगुण त्यागने की बात कर रहे हो हमसे, वो मुंह वाला, मुंह में खाते हैं ना वो टाइम टेबल के अनुसार, वो नहीं त्यागा जा रहा है, पान सुपारी, और तुम कह रहे हो कि अवगुण त्याग दो। काहे कहाँ से अवगुण काम करो लो मोह त्याग दे। हमसे बीड़ी नहीं छोड़ी जाती, हमसे शराब नहीं छोड़ी जाती, हमसे तंबाकू नहीं गुटखा नहीं छोड़ा जाता, लेकिन शास्त्रों ने हमारे कलयुग के लिए, ये और युग में नहीं है ये सुविधा बस कलयुग में ही है कि भैया कुछ भी हो जीवन में, कितने भी अवगुण हो, पर घबराना नहीं, बस आप भगवान का नाम लेते हो। राम 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 राम, जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण, ये कहते रहो। इसको कहने से ही आपके ऊपर भगवान की कृपा होना आरंभ हो जाएगी। तो नाम की बड़ी महिमा है। मैंने पहले भी कहा था कि नाम की महिमा 7 दिन भी गाई जाए तो भी कम है, क्योंकि भागवत, बात तो भागवत पर ही करनी है, हमें प्रसंग तो भागवत के ही कहने हैं, पर ये नहीं भूलना है कि सार इस भागवत का नाम ही है। 7 दिन तक खूब बढ़िया व्यवस्था हो गई, नाच लिए, गा लिए, उत्सव मना लिए, टॉफियां मिल गई, नंद महोत्सव हो गया, लेकिन 7 दिन बाद क्या? तुम अपने घर, हम अपने घर, तुम अपनी जिंदगी में व्यस्त, हम अपनी जिंदगी में व्यस्त। पाया क्या? पाया बस यही कि भगवान की कथा सुन करके, यहाँ से चुन करके भगवान का नाम ले करके जाइए, नाम का जाप करिए, नाम का स्मरण करिए। खाइते शुइते यथा तथा नाम लोए, श्री महाप्रभु कहते खाते सोते हमेशा। महाप्रभु कहते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि नाम के बगैर हमारी ये जो जिव्या है ना, नाम के बगैर ये विधवा है। जैसे एक नारी का श्रृंगार कब होता है, उस नारी के स्वरूप के श्रृंगार की शोभा कब होती है? जब उसका पति होता है। लेकिन महाप्रभु कहते हैं अगर इस जिव्या पर नाम नहीं है ना, तो इस जिव्या की तुलना महाप्रभु ने, इस जिव्या की शोभा ही नहीं है, इसकी शोभा ही तभी होगी। अन्यथा तो देखो ये जिव्या बस संसार के कामों में ही लगी रहती है। संसार की जितनी बातें करवानी हो इससे करवा लो, जितना बुलवाना बुलवा लो, जिसके बारे में बुलवाना बुलवा लो। यहां बैठे बैठे कोई तुमको सुन भी नहीं रहा होगा, 10 लोग बैठ जाएंगे चौराहे पर, किसी दिन पकड़ लेंगे अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, अरे ये तो ऐसे हैं, किसी दिन पकड़ लेंगे फलाने देश के उसको, ये तो वैसा, किसी की भी बुलवा लो। ये जिव्या वह करती रहती है टर 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 टर, बस दुनिया के बारे में निंदा बुराई, और उसी में रस मिलता। प्रशंसा करने में इसको रस नहीं मिला, निंदा करने में बड़ा रस मिलता। लेकिन इस जिव्या की सार्थकता तब है जब ये जिव्या भगवान का नाम स्मरण करे, नाम स्मरण करे। इसलिए जिव्या को सार्थक करिए। यहां तहां बैठ करके बेकार में ही वो दूसरों की बुराई करने में समय मत व्यतीत कर दीजिए। एक बात हमने हमेशा सुनी और आगे भी हम सुनेंगे। आगे भागवत में वृत्तासुर प्रसंग आता है, वृत्तासुर स्तुति करता है, दैत्य है पर भगवान से मांगता है दासानुदासो भवितास्मि भूया, भगवान मुझे अपने भक्तों का संग दे दो, क्योंकि भक्तों के संग से भक्ति उत्पन्न होगी। अब देखो शराबी के साथ बैठोगे तो शराब पीना सीखोगे ही। एक ना एक दिन आपको बोलेगा अरे भैया कुछ नहीं हो रहा, ट्राई तो कर। और वो ट्राई में वो कब वो आदत बन जाती है पता नहीं लगता। और देखो दुनिया के सबरे जो गड़बड़ काम करवाते हैं ना हमसे, उनकी शुरुआत दोस्ती करते हैं, दुश्मन नहीं करते। दुश्मन अगर ये कहे ना कि तू सिगरेट पी या शराब पी, तो हम बोले अच्छा मरवाना चाहता हमको, हमने सुना सिगरेट और धूम्रपान स्मोकिंग इससे सब किडनी फेलियर हो जाता है, ये जब मरवाना चाहता। और दोस्त बोल देना कि तुम सिगरेट पियो शराब पियो, लेके तो देखो
अच्छा ये तो हमारा हितैषी है, अच्छे के लिए बोल रहा, ला भैया, और फिर चालू हो जाते हैं। फिर ऐसे चालू हो जाते हैं कि एक ऐसी विनोद में, मजाक में सुनाते हैं कि जो अमृत पिए उन्हें देव कहते हैं, और जो विष पिए उन्हें महादेव कहते हैं, और जो रोज रोज पिए उनको पति देव कहते हैं। पी के आ जाते हैं और फिर महाराज पूरा खुद तो सोते नहीं, मोहल्ले को भी नहीं सोने देते, पूरे मोहल्ले में तबाही मचा के रखते हैं। पता चल जाता है कि आज ये पूरा नशे में धुत होके आया। तो ऐसे अब जैसों का संग करेंगे वैसा ही नशा चढ़ेगा, वैसा ही रंग चढ़ेगा। इसलिए कह रहे हैं भक्तों का संग करो। लेकिन एक बात और कह दी गई, अगर अच्छे लोगों का संग नहीं भी मिल पा रहा है ना, तो भी ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं। पर जिनका संग बुरा है, जो भगवान के भजन में नहीं मानते, जो भगवान के सत्संग में रुचि नहीं रखते, उनका संग तुरंत त्याग दो। उनका संग कदापि नहीं करो, चाहे वो कितने भी बड़े हितैषी। त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहतारी, बलि गुरु त्यजो कंत ब्रज बनीता। यहां तक कि प्रहलाद ने सोचा कि ये हिरण्यकश्यपु मेरा पिता भगवान की भक्ति करने से रोकता है, त्याग दिया। बलि गुरु त्यजो, इस दुनिया में सबसे बड़ा स्थान गुरु का होता है। लेकिन बलि ने जब देखा कि वामन भगवान को दान देने से रोक रहे, नहीं, भगवान के मार्ग में कोई बाधक बने वो शत्रु है, चाहे कोई भी। तो और इसी बात की पुष्टि जो कर रहे हैं अपने पद में, अपने भाव में, वो है सूर बाबा, सूरदास जी। अष्ट सखाओं में जो एक सखा है, और सूर जैसी वाणी, आहा, 1.25 लाख पद, 1.25 लाख पद। यहां बहुत सारे हैं पुष्टि परंपरा से। सूर को पुष्टि का जहाज कहा गया है। कितनी अद्भुत लीला है ना भगवान की। सूर बाबा ने संकल्प ले लिया था कि हम जाने से पहले 1.25 लाख पद लिखेंगे, लेकिन बुलावा पहले ही आ गया। 1 लाख पद पूरे हुए और सूर समझ गए। चंद्र सरोवर, गोवर्धन, गिरिराज जी, वहां भी एक हवेली है, महाप्रभु की बैठक है, सूरदास जी की समाधि है वही। चंद्र सरोवर में बाबा सूर थे, समझ गए अब हम जाने वाले हैं। भगवान के सामने जाके रोए, प्रभु मेरा संकल्प था 1.25 लाख पद, 1 लाख पूरे हुए, 25,000 अभी भी बाकी हैं। भगवान ने कहा चिंता न कर, तेरा संकल्प मैं पूरा करूंगा। आश्रित का संकल्प भगवान पूरा करते। भगवान कहते बाकी जो बचे हैं ना पद, वो 25,000 पद मैं लिखूंगा, उनकी रचना मैं करूंगा। और भगवान ने लिखे। और महापुरुष बताते हैं कैसे पता चले कि सूर बाबा के लिखे कौन से हैं और भगवान के कौन से हैं। तो बताते जिस पद में बाद में नीचे सूरदास लिखा हो वो समझो सूर के पद है, और जिसमें लिखा हो सूर श्याम वो समझो भगवान कृष्ण के द्वारा लिखा हो। तो उन्हीं सूरदास जी का एक गाया हुआ भाव है, जिस भाव में बाबा सूर कहते हैं कि भैया दुनिया में कुछ भी हो जाए, तुम विषैले सांप का संग कर लेना, पर जो भगवान में रुचि न रखता उसका संग मत करना।